Assalamualaikum. I am Sundar Sasan and welcome to the lecture box. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। हम चीज़ों को अपने पास जो इर्द गिर्द महसूस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको लर्न कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख के सीख रहे होते हैं। तो जो मेन प्रोसेस है लर्निंग का वो कैसे होता है, किस तरह से हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लर्निंग को डिफ़ाइन कर लेते हैं, लर्निंग होता क्या है। लर्निंग को हम बहुत से तरीक़ों में जो है ना डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि एक परमानेंट चेंज जो कि हमारे बिहेवियर में आता है एक्सपीरियंस की वजह से, वो लर्निंग है। 20th सेंचुरी में एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था बिहेवियरिज्म के नाम से, जो कि डोमिनेट कर रहा था साइकोलॉजी को। उसके मुताबिक जो लर्निंग है वो एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है जिसको हम मेजर करते हैं। लर्निंग की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है क्लासिकल लर्निंग, सेकंड टाइप है ओपरेंट लर्निंग एंड थर्ड टाइप है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आज जो है हम सिर्फ क्लासिकल लर्निंग को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल लर्निंग होती क्या है और वो किस तरह से हम चीज़ों को उसमें हम लर्न कर रहे होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को सबसे पहले हमारे पास रशियन फिजियोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव ने डिस्कवर किया था और उसने कहा था कि अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक लर्निंग होती है। ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक ना लिंक बनाती है एसोसिएशन के थ्रू कंडीशन रिस्पॉन्स के दरमियान और अनकंडीशन स्टिमुलस के दरमियान। एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो उसने इसमें ऐड किया था कि इन तीनों चीज़ों का आपस में जो लिंक बनता है, इससे ये हमारे पास लर्निंग प्रोसेस जो है ना बनता है। तो ज़्यादातर आइवन पेवलोव ने जो है डॉग्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उस पे काम करके जो है लर्निंग को एक्सप्लेन किया था। अब कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लर्निंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है अनकंडीशन स्टिमुलस। जो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है वो एक लीड करता है या ट्रिगर करता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को। फॉर एग्जांपल, अगर ठंडी हवा चल रही है तो आप कांप रहे हो। ठंडी हवा जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कांपना, वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है जो कि आप शो कर रहे हैं। सेकेंड डिफरेंस इसमें आ जाता है, एक और चीज़ है कंडीशन स्टिमुलस। पहले हमने अनकंडीशन स्टिमुलस को डिस्कस किया, अब हम कंडीशन को करेंगे। कंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि पहले कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, पहले वो न्यूट्रल होता है, बट अब वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने उसको एसोसिएट कर दिया होता है किसी भी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में डॉग्स आते हैं, हमने उसको नहीं देखा, हम अटेंशन पे नहीं करते, पर कभी अगर हम एक दफ़ा एक डॉग ने हमें बाइट कर लिया, तो अब हम जब भी गुजरेंगे, हम जिस भी डॉग को देखेंगे, हमें जो है फ़ियर महसूस होगा। तो एक डॉग जो पहले के अनकंडीशन स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो बाइट जब आपको किया तो उसके बाद वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास एक और स्टिमुलस की टाइप है, जिससे मतलब होता है कि जो कि वो स्टिमुलस जो कि हमारे पास इनिशियली किसी भी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पंखे की आवाज़ आ रही है बट हमें ठंड नहीं लग रही, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स करे ट्रिगर को। पंखा हवा दे रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि पंखा जब भी हवा देगा हमें ठंड नहीं लगेगी। तो वो स्टिमुलस के प्रेजेंस होना या ना होना एक जैसा होता है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट हमारे पास अनकंडीशन रिस्पॉन्स की टर्म यूज़ करते हैं। अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो कि हम विदाउट जो है ना थॉट वगैरह सोचे समझे हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने हमारा फेवरेट खाना आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जो हमारे मुंह में पानी आ रहा है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो कि हमने लर्न किया होता है और वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता होता। फॉर एग्जांपल कि जब हमें पहले हमने एग्जांपल दी थी, अगर हमें एक डॉग ने बाइट कर लिया है, तो जो डर हमें उस टाइम पे फियर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस बाइट का, वो हमने कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया हमारा। अब वो जब भी हम डॉग को देखें तो हमें वो फियर महसूस हो रहा है, हमें डर लग रहा है। जो चीज़ पहले अनकंडीशन थी वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो पेवलोव है, उसने जो है डॉग्स पे काम किया था। तो उसने एक डॉग लिया और उसको कंडीशनिंग से पहले उसने सिर्फ उसको खाना दिया। डॉग का रिस्पॉन्स उस टाइम पे क्या था कि उसने स्लाइवा सिक्रीट किया था। जो फूड अनकंडीशन स्टिमुलस रहा था और स्लाइवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। ये सब कुछ बिफोर कंडीशनिंग से पहले हो रहा था। कंडीशनिंग से पहले उसने एक और चीज़ की थी कि उसने बेल की आवाज़ डॉग को सुनाई थी,
तो डॉग का रिस्पॉन्स था उसने कोई सलाइवा सिक्रीट नहीं किया। बेल इस चीज़ में हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है और उसका कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है। खाने को भी उसने अलग करके जो है देख लिया उसका रिस्पॉन्स क्या था, और बेल के साथ भी डॉग का रिस्पॉन्स क्या था। अब उसने जो है पेवलोव ने इसकी कंडीशनिंग स्टार्ट की। तो कंडीशनिंग में उसने डॉग बेल बजाई, फिर खाना दिया और डॉग ने सलाइवा सिक्रीट किया। और ये उसने प्रोसेस बहुत से 2 से 3 दफ़ा सिर्फ नहीं बाकी बल्कि बहुत टाइम उसने रिपीट किया, जब तक ये डॉग ने ये चीज़ लर्न नहीं करी कि बेल की आवाज़ बजेगी फिर खाना आएगा और फिर वो खाना उसको मिलेगा खाने को। तो बेल की आवाज़ आती थी, वो खाना मिलता था और डॉग जो है सलाइवा सिक्रीट करता था। नेक्स्ट में उसने क्या देखा कंडीशनिंग के बाद कि सिर्फ जब उसने बेल भी बजाई तो रिस्पॉन्स डॉग का था कि वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा था। अब जो सलाइवेशन है वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है। हमने बेल की आवाज़ को कंडीशनल स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दिया। न्यूट्रल स्टिमुलस से बेल की आवाज़ बजती थी, डॉग को लगता था खाना आने वाला है, तो उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ये होता था कि वो सलाइवा सिक्रीट करता था। अब हम कुछ की प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। सबसे पहला की प्रिंसिपल आता है इक्वलिशन। इक्वलिशन जो है इनिशियल स्टेज है लर्निंग की। इसमें पहले हम रिस्पॉन्स को पेयर करते हैं और ग्रेजुअली वो स्ट्रेंथन होता है। ग्रेजुअली हम जैसे जैसे उसका ना प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, बार बार उसको पेयर करके उसके साथ एक प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो वो स्ट्रेंथन होता जाएगा और हमारे पास जो है न्यूट्रल रिस्पॉन्स को पेयर हो जाएगा वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। सेकंड की प्रिंसिपल जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तब अकर होती है जबकि एक कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है या डिसअपेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर खाने की स्मेल के साथ पेयर है हमारा साउंड ऑफ विसल को हमने पेयर किया हुआ है, तो जब भी हम सीटी की आवाज़ सुनेंगे हमें भूख का एहसास होगा कि हमें पता है अब खाना आना है। अब जो है अब साउंड ऑफ व्हिसल हम सुनेंगे उसके बाद कुछ टाइम तक के लिए हम भूल गए, हमने नहीं इस चीज़ को रिपीट किया। तो जब भी हम साउंड हो सकता है कि हम साउंड ऑफ व्हिसल सुने और हमारे अंदर भूख की फीलिंग ना आए, हम उसको इग्नोर कर दें कि अब इसकी रिपेयरिंग ख़त्म हो गई, चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर से। कभी कभी एक और चीज़ हो जाती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं कि एट अ मोमेंट वो चीज़ रिपीट हो गई है। हमें एकदम से एक चीज़ हमने लर्न की हुई थी वो हम भूल गए, उसको हमने फिर जो रिपीट नहीं किया वो चीज़ हम लर्न लर्न चीज़ को हम एक दफ़ा हम फॉरगेट कर जाते हैं। बट कभी कभी पॉसिबल है कि एट अ टाइम वो चीज़ जो है हमें फ़ौरन याद आ गई। हमने एक दफ़ा बेल की आवाज़ को एसोसिएट किया डॉग के साथ खाने के साथ। अब जब बेल की आवाज़ बज रही थी वो खाना आ रहा था, वो सलाइवा सेक्रीट कर रहा था। बीच में इस प्रोसेस को रिपीट करना जो है हमने ख़त्म कर दिया। तो जब ये चीज़ हमने एक आध दफ़ा ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो एकदम अचानक से एक दफ़ा खाना बेल की आवाज़ हुई तो डॉग ने सलाइवा सेक्रीट किया, क्योंकि जो उसने पहले एक प्रोसेस को याद किया हुआ था, लर्न किया हुआ था, उसको एकदम से वो चीज़ याद आई। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ जो है ना हम याद रखें आइंदा के लिए, वो हम फिर भी भूल सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में हमने रखना है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है एट अ स्पॉट वो रिकवरी होती है, ज़रूरी नहीं है वो आगे भी हम कंटिन्यू रखें या याद रखें। नेक्स्ट पार्ट आता है जर्नलाइजेशन। जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो चीज़ों को हम लर्न करवा रहे होते हैं उसको हम जर्नलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉग को सिर्फ बेल की आवाज़ के साथ खाना दिया और उसने जो है ना सलाइवा सिक्रीट किया है, तो हम बेल के साथ दूसरी आवाज़ को भी पेयर कर सकते हैं, हम विसल की आवाज़ को भी पेयर कर सकते हैं, हम हॉर्न की आवाज़ को भी, जिस भी आवाज़ को हम करना चाह रहे हैं हम वो करके साथ खाना दें तो वो सलाइवा सिक्रीट करेगा। अब जो बेल की आवाज़ आएगी चाहे वो किसी भी बेल की आवाज़ हो, डॉग हर बेल पे खाना सलाइवा सिक्रीट करेगा। ये उसको हमने पेयर करवा दिया, जर्नलाइज करवा दिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हमने। पर नेक्स्ट प्रिंसिपल में हम डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेल की आवाज़ के साथ खाना उसको दे रहे तो वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। अगर हम उसको फ़र्क में बताएं कि बेल हम एक विसल का साउंड साथ दें, एक अब दफ़ा हमने बेल बजाई, खाना आया उसका, उसने सलाइवा सिक्रीट किया। फिर हमने विसल बजाई, विसल में खाना नहीं दिया पर डॉग ने सलाइवा सिक्रीट नहीं किया। ये लर्न कर जाएगा वो चीज़ रिपीटेडली जब एक प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग पे कुछ क्रिटिज़्म हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे क्या हुई थी। सबसे पहला क्रिटिज़्म और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि ये एक ह्यूमन की इंडिविजुअलिटी या एक फ्री विल को अकाउंट नहीं करती, वो नहीं लेती कि ऐसा ह्यूमन हर एक का अलग नज़रिया है, हर एक सोच है। इसमें एक दो चीज़ें आ जाती हैं कि
हो सकता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन के बिहेवियर को, हम एसोसिएशन बनाएं, पर ज़रूरी नहीं है कि एक ह्यूमन जो कि अलग सोच है, अलग उसका माइंड है, वो उसके साथ उस पर एक्ट भी करता है। हम जितनी भी एसोसिएशन बना लें, जितना भी काम कर लें, हर ह्यूमन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। डिफरेंट फैक्टर्स भी इसको एसोसिएशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं और उसके आउटकम्स को, और जो है इंसान खुद भी सोच सकता है कि उसको एसोसिएट किए हुए चीज़ को अमल करना है या नहीं, उसको चीज़ को लर्न करके अप्लाई करना है या नहीं। ये मेन क्रिटिसिज्म थी क्लासिकल कंडीशनिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप्स ऑफ लर्निंग को भी डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर।